मैं मुमताज जी आ रही हूँ, कर्नल है, देखिए सुचारिता, बहुत बढ़िया ऑफर कीजिए। सुचारिता, मेरे को लगता है कि जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो एक कंट्री अपने आप खुद कर रही हो या दो चार कंट्रियों का समूह मिलकर कर रहा हो। आज की तारीख में तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बांग्लादेश में चीन का था, वो शेख हसीना ने कभी कामयाब होने नहीं दिया और वो सारा के सारा भारत की झोली में डाल दिया। लाजिम सी बात है कि वो भारत की तरफ चीन का जो है एक सोच अलग हो जाएगा। और रही बात इस सिचुएशन का, जो वहां पे जमात इस्लामी और दो अलग लोगों का जो हुजूम इकट्ठा करके शेख हसीना को हटाने की कोशिश की गई, इसके अंदर आईएसआई यानी पाकिस्तान जो है, सेम फुटस्टेप जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसको इन्होंने पैसे से अपनी एम्बेसी को इस्तेमाल करते हुए उस इलाके उस वहां पे, और जो वहां पे इलेक्शंस के दौरान में तो ये दूसरे वाली पार्टी थी इनकी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन सबको शामिल करते हुए कट्टरपंथी लोगों को एक माहौल बनाया रिजर्वेशन के नाम पे। बदल कहां पे गया? सर यही डर तो हिंदुस्तान में। देखिए, जब मैं भारत की बात करती हूँ कर्नल, हमने इस देश में ऐसे आंदोलन देखे हैं। आईएसआई अगर हमारा दोस्त है, आप बोलिए आईएसआई हमारा दोस्त है, चलिए बोलिए पाकिस्तान और आईएसआई का दोस्त नहीं है, लेकिन किसी देश में अगर एक पॉपुलर अपराइजिंग के खिलाफ हो रही है, उसको अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको कम आंक रहे हैं, तो आप गलत हैं। आपको मानना पड़ेगा वायलेंस जरूर गलत है, वायलेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपराइजिंग जरूर पॉपुलर थी। और देखिए मुझे विवेक जी मुझे इस वायलेंस को डिफेंड करने वाला नैरेटिव नहीं समझ आता। आप ये कहते हैं प्रेम कुमार जी यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि वो दूसरी तस्वीर भी तो देखिए, वो वहां से भागी हैं क्योंकि लोग उन्हें चाह नहीं रहे थे वहां पर। मेरा सवाल ये है कि ये तस्वीरें, जरा एक मिनट, एक तस्वीर सीधी है कर्नल लाइन में आ रही हूँ, एक मिनट, एक एक करके आवाज आएगी, एक मिनट रुक जाइए। मैं सिर्फ यहाँ पहले मुमताज जी के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सवाल ये है मुमताज जी, जो तस्वीरें हमने देखी हैं वहां पर जिस तरह से शेख हसीना के घर से चीजें लूटी गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी प्रदर्शनी पर लगा दिए। सर इतनी शर्मनाक तस्वीर है वो कि मैं वो दिखाना नहीं चाहती हूं। उनके कपड़े तक लोग उठाकर निकाल कर ले जा रहे हैं। इट इज शेमफुल। और फिर ये सब डेमोक्रेसी के नाम पर हो रहा है कि वहां हम डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हम आरक्षण के खिलाफ इस सरकार को हटाना चाहते हैं। ये तोड़फोड़ करके, ये सामान चोरी करके, हिंदुओं की बस्ती जलाकर, ये कौन सी डेमोक्रेसी बच रही है मुमताज जी? सुचारिता जी देखिए, हम शुरू से और कई बार हमने कहा, जब हमारे देश में भी इंतहा पसंद लोग, शिद्दत पसंद लोग जब सामने आते हैं, तो हम हमेशा हमने लिखा भी कि हिंदुस्तान जो है वो उसका मुकाबला किसी से नहीं है, न पाकिस्तान से, न बांग्लादेश से, न अफ़गानिस्तान से, न किसी से नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं। इसलिए हम जब भी कोई गांधी जी को गोली मारता था स्टेचू बना के, तब भी हमने मुखालफत की। जब कोई यहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्तियाँ जब लोग तोड़ते थे, तब भी हमने मुखालफत की कि ये इंतहा पसंदी जो है वो कतई नहीं आनी चाहिए, और हमारे मुल्क को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान के राह पे न ले जाया जाए। हमेशा हमने मुखालफत की, और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, और जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये तो कोई ख्वाब न देखिए मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ जो लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंतहा पसंद लोग यहाँ किसी भी तबके के हों, उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए, और उन्हें कतई जो है आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि हमने हमने किसान आंदोलन में देखा कि किस तरीके से लाल किले पे जा करके वहां पे झंडा लगा दिया जाता है। ये बहुत ही शर्मनाक था। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखिए सुचारिता जी, कहीं भी किसी भी, देखिए मजहबी ऐनक से कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेटिक जो पदों पे बैठे हैं उन लोगों को नहीं देखना चाहिए। कहीं भी अगर ज्यादती हो रही, मैं कह रहा हूं, फिर अगर कोई गांधी जी को स्टेचू ही बना के गोली मार रहा है, उसको भी अरेस्ट होना चाहिए। कोई अगर अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ रहा है, उसको भी उतनी ही सजा सख्त होनी चाहिए। मुमताज जी, आपने जब वहां किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो मुझे वो तस्वीरों पर भी चर्चा हो रही है। देखिए, बहुत से लोग कल से, सुशील जी आप देख रहे होंगे, जीडी बख्शी सर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं करने लग रहे हैं, और भारत के कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। यहां पर ऐसे आंदोलन हमने देखे, अब वो किसान आंदोलन के नाम पर जो ट्रैक्टर लेकर लाल किले पे चले गए, वहां पर जिस तरह हिंसा हुई, और फिर कुछ लोगों ने कहा हम तो संसद में जाएंगे, ये सब एक तरह का थ्रेट है। ये दिखाने की कोशिश कि भाई ये देखिए, ये जो सरकार है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये तो सरकार ही नहीं है, ये तो चुनी हुई सरकार नहीं है। ये भी तो एक बार बार कहा जा रहा है, और कुछ लोग विदेश भी जाके कहते हैं। क्या हाँ देखिए, एक मिनट जी बख्शी, मैं आ सकता हूं? बख्शी सर बोलिए। नहीं ये अच्छा, थैंक यू। देखिए, क्या मैदान रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या ऑरेंज रेवोल्यूशन एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? क्या अरब स्प्रिंग क्या एक पॉपुलिस्ट मूवमेंट थी? ये सब सीआईए की ऑर्केस्ट्रेटेड जो है मूवमेंट, उनके स्टार्ट किए हुए डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन्स थे फॉर रेजिम चेंज। मुझे हैरत है कि विवेक, जो कि अमेरिका की इसके लिए हिमायत कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि क्या हुआ सोवियत संघ के साथ? ना, बिल्कुल नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं कर रहा सर, बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो बहुत खुश हूं कि आज आप मेरी लाइन ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब पॉपुलिस्ट मूवमेंट है। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं सुचरिता जी, एक मिनट विवेक, एक मिनट। मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालात पे है। अभी उसको आईएमएफ ने $7 बिलियन का लोन दिया, जिसमें से उसने काफी हिस्सा लगाया है बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि ये कैसे इनकी इकोनॉमिक हालत इंप्रूव हो गई, हमसे कितनी अच्छी हो गई। हम चाहते हैं कि ये जिहादी गदर में फंसे रहें, अराजकता आए है, यहाँ पे टोटल एनार्की आए, जैसे हमारे मुल्क में हो रही है। जिस तरह हमारे उनके कोर कमांडर के घर से शुतुरमुर्ग चोरी कर करके और लोग जाके खा गए उनके पीकॉक्स, व्हाइट पीकॉक्स, और उनका खोल के फ्रिज खा गए, वैसे ये वही ड्रामा करवा रहे हैं ढाका के अंदर। अभी तो यही नहीं पता चला कि कौन सा फॉरेन हैंड है, और कोई भी फॉरेन हैंड हो। अच्छा, ये अनअपोज्ड आई थी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की सीआईए का फॉरेन हैंड है। अरे आप सुनते नहीं है ना? मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की सीआईए का फॉरेन हैंड है, उसका मोहरा के तौर पे उसने आईएसआई का इस्तेमाल किया है। आईएसआई का इस्तेमाल करके, विवेक जी एक मिनट रुकिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, उन्होंने बात कह रहे हैं कि आईएसआई का इस्तेमाल करके अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में हुआ है। मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या कोई भी मूवमेंट, और स्टूडेंट, भाई विवेक जी आप एक मिनट रुक जाइए, कोई भी मूवमेंट और स्टूडेंट मूवमेंट खासकर, क्या वो इतना हिंसक हो सकता है कि लोग पूरी सड़कों पर इस तरह आ जाएं और वो उतारू हो हिंसा के लिए? वो सिर्फ ये नहीं है कि वो शेख हसीना चली गई और वो जश्न मना रहे हैं कि भाई हमारे देश में जिसकी सरकार हमें नहीं चाहिए थी वो चली गई, या इन्होंने हम पर जबरदस्ती आरक्षण थोपा था, हमें नहीं चाहिए थी। वो जश्न मना रहे हैं, वो वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो लूट रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? ये क्या एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान लगता है?